देखिए बच्चों, मैं लेके आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का दोस्तों मॉक टेस्ट। तो मैथ का सेक्शन का दोस्तों आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आए कंप्लीट सिलेबस का। तो इस क्लास में दोस्तों 20 क्वेश्चन होंगे। देखते हैं 20 क्वेश्चन में से 15 प्लस क्वेश्चन कितने बच्चे के सही होते हैं। तो जिस बच्चे का दोस्तों 15 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं मतलब उस बच्चे का मैथ का लेवल ठीक ठाक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए भी, फाइंड द रिमाइंडर वेन 7 की पावर 7 इज डिवाइड बाई 4। 7 की पावर 7 को 4 से भाग करने पे आपका शेषफल निकालना। ठीक है भाई, तो कैसे निकालना दोस्तों? अब यहाँ पे 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 से भाग 7 में जाएगा नहीं, तो अपन 7 को दोस्तों कैसे बना सकते हैं? 8 माइनस 1 बना सकते हैं भाई। 8 में से 1 माइनस करने में 7 आएगा, उसकी पावर 7 को 4 से भाग करेंगे। अब दोस्तों 4 से 8 तो पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। बच्चा अपने पास -1, तो -1 की पावर ओड नंबर दोस्तों उसको 4 से भाग करना है। तो -1 की पावर ओड नंबर कितना आएगा? -1 ही आएगा। तो -1 4 से भाग जाएगा तो रिमाइंडर अपने पास -1 ही आएगा। मगर रिमाइंडर का भी दोस्तों माइनस में होता नहीं है, तो अपने पास क्या आएगा? रिमाइंडर जो आपका डिवाइजर है 4 उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा दोस्तों इसका 3। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लाएगा आप लोगों के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए भाई, देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि 15 प्लस 21 इंटू √9 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सोल्व करेंगे दोस्तों अपने पास यहाँ पे देखो रूट का 9, तो √9 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 आएगी। 3 प्लस 5 8 माइनस का 2 6। 6 को 2 से भाग करने दोस्तों कितना आएगा? 3 आएगा। 3 इंटू 21 63। 63 प्लस का 50 दोस्तों 3 5 8 6 1 7। तो 78 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, देखो दोस्तों अब देखो ऐसा क्वेश्चन में है ही सिंप्लीफिकेशन का ही, मगर इस क्वेश्चन में दोस्तों कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है इसमें। देखो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले आप प्लस की वैल्यू ऐड कर लो, इसमें ये ऐड कर दो, इसमें फिर आप ये ऐड कर दो। ठीक है भाई, तो ऐड करो यहाँ पे देखो 31.004 0.7034 और 0.3। ठीक है भाई, ऐड कर लो यहाँ पे 4 3 7 0 7 3 10 2 32 और माइनस क्या करना दोस्तों? यहाँ पे माइनस करना आपको -7.6 और माइनस का 2, तो माइनस का 9.6 और माइनस का 9.6 माइनस 4.98 और माइनस का 9.6। तो 8 नोट 6 15 नोट 6 13 14, तो 14.58 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, तो 14.58। ठीक है भाई, 0 7। अब देखो 7 4 नॉर्मल सी बात है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। 7 4 इसमें आ रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 12 में से 4 जाएगा, 11 में 4 जाएगा 7 और 2 में से 1 तो 17.74 लास्ट में आया, मतलब इसका आंसर आएगा 17.427। तो पूरा आपको नहीं करना सोल्व, एग्जाम में आपको टाइम बचाने के लिए देखना कि अपने पास ऑप्शन में एग्जैक्ट मैच कौन सा कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे दोस्तों। जिस बच्चे को मैथ सीखनी बिल्कुल एकदम कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस से, वो अपना एसएससी फाउंडेशन बैच डेली अपनी 9 बजे रात को क्लास आती है, वो जाके देख सकता है दोस्तों। ठीक है, उसमें अपने 7 से 8 टॉपिक अपने हो चुके हैं। चलिए भी देखो भाई यहाँ पे, अब देखो दो संख्या का मैसअप 11 और एलएसएफ 609 और एक संख्या 77 तो निकालनी सेकंड संख्या। तो अपन जान दोस्तों एलसीएम टू एचसीएफ, तो 11 इंटू 609 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एक संख्या 77, दूसरी एक्स मान ली यहाँ पे 11 से काटा इसको 7 बार, 7 से काटेंगे 7 8 56 और 4 9 7 7 49, एक्स की वैल्यू 87। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, एक धनराशि है जो अभय बीना चंदन दिव्या के बीच में इस अनुपात में डिवाइड की जाती है, और बोला यहाँ पे यदि दिव्या 500 रुपये अधिक प्राप्त करती है किससे? चंदन से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, चंदन कितना है 4 और दिव्या कितनी 3। तो यहाँ पे क्या बोला? चंदन को दिव्या से 4 इसको और 3 इसको, एक ज़्यादा मिल रहा है चंदन को। एक की वैल्यू 500 है, आपसे पूछिए किसकी वैल्यू है? बीना का हिस्सा। तो दोस्तों बीना का हिस्सा यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 की वैल्यू 1000, 2 की वैल्यू 1000। ठीक है भाई,
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहां पे गेहूं की कीमत में 6.14% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत पानी। ठीक है भाई, अब 6/4 मतलब 1/16, 16 रुपये प्राइस थी, एक की कमी हो गई तो 15 हो गई। अब प्राइस का जो रेशियो वो क्वांटिटी का उल्टा होता है, तो 15:16। पहले 16 रुपये में 15 किलो मिल रही थी, अब 15 रुपये में 16 किलो मिल रही है, मतलब 1 किलो ज़्यादा मिल रही है। ठीक है भाई, 1 किलो क्या मिल रही ज़्यादा। अब एक आदमी 135 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो 135 और मूल कीमत कितनी है इसकी 15 से भाग करेंगे तो 9। तो यहां पे क्या पूछा है, मूल दर पूछी है, तो 9 रुपये के हिसाब से आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहां पे अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता 10 रुपये में 6 केले खरीदता है, उन्हें यहाँ पे 4 केले 6 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि निकालना। ठीक है भाई, अब दोस्तों 10 रुपये में 6 केले, तो 1 दर्जन केले खरीदने में 20 रुपये, फिर 20 रुपये में 12 किलो हो गए ना, 20 रुपये में 12 केले खरीद रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है 6 रुपये में 4 केले बेच रहा है, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 केले। तो 12 केले के लिए दोस्तों यहाँ पे 6 तियाँ 18। अब 12 केले 20 रुपये में खरीदा, 12 केले 18 में बेच रहा है, तो लॉस कितने का दोस्तों यहाँ पे 2 का। अब 2 का लॉस किस पे हुआ 20 पे हुआ, इंटू 100, 2 से 10 बार, 10 से 10 बार, तो 10% का दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपये का कर्ज उतार देगी। देखिए भी कैसे करेंगे यहाँ पे। अब जो 1260 रुपये कर्ज उतारना आपको, तो पहले साल जो होगा वो 1% मानो। ठीक है, जो पहले साल तो एक्चुअल आपके पास 1% लगेगा, जो उसकी ओरिजिनल किस्त वही लगेगी, उससे ब्याज नहीं लगेगा पहले साल तो। फिर सेकंड साल 1 रुपये पे 12% ब्याज लगेगा, तो अपने पास 12 रुपये ब्याज लगेगा 1 साल का, तो 112/100 बनेगा आपको, मतलब यहाँ पे कितना बनेगा 1.12, तो 1.12। सेकंड साल फिर और लगेगा ब्याज 12%, तो 12 दूनी 24%, मतलब 1.24। इस तरीके से तीनों साल का टोटल ब्याज लगेगा। ठीक है, ये पहले साल तो अपने पास जो 1 साल का जो लगेगा इसमें कुछ भी अपने पास इंटरेस्ट। अब सेकंड साल अपने पास ये इंटरेस्ट लगेगा, थर्ड साल ये। अब इनको इससे डिवाइड करना दोस्तों। ठीक है, तो 1260 डिवाइड बाई 3.36, यहाँ से पॉइंट आएंगे दोस्तों 2 शून्य। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे काट लो किससे, आप 12 से काट लो, चाहिए 12 से काटेंगे 12 कम 12, 0 5 और 00। 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, और यहाँ पे 9 और 6 12 96। 7 से काटेंगे दोस्तों 7 एकम 7, 7 5 35, 1500, 7 चौक 28, 4 से 200 काटेंगे 375। तो 375 की दोस्तों किस्त होगी उसके अकॉर्डिंग वो 3 साल में इस इंटरेस्ट रेट पे उसका कर्ज उतार देगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने के बाद में विवेक यहाँ पे 57,000 रुपये के साथ में उसके साथ में जुड़ गया, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ है उनके बीच में 2:1 के बीच में हुआ है। तो विवेक कितने महीने के बाद में व्यवसाय से जुड़ा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब देखो इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना है 76,000 इन्वेस्टमेंट और 57,000, तो काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 19 से काटेंगे 4, 19 से काटेंगे 3, तो 4 रुपये है वो 12 महीने के लिए कर रहा है इन्वेस्टमेंट, और 3 रुपये है वो x महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और रेशियो क्या बन रहा है 2:1 के बीच में लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, तो 3 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू 8। तो अपने पास जो विवेक है वो 8 महीने तक काम कर रहा है, तो 12 महीने होते हैं साल में, तो 12 - 8, 4 महीने के बाद में विवेक उसके साथ में जुड़ गया था, तो
ऑप्शन नंबर बी इज द। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 रनों से बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो अपन मानते हैं 16 पारी तक उसका औसत था वो x था, 17वीं पारी में उसका औसत बढ़ गया 3। तो डेविसन मेथड क्या बोलता है, यहाँ पे x से x प्लस 3 हो तो 3 बढ़ा है, यहाँ पारी 1 बढ़ी है। तो करते कैसे इसको, इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और जो 1 बढ़ा ना उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3, ये 48 और x प्लस 3 दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास 13वीं पारी बन जाएगी 97। ठीक है भाई, आपसे 13वीं पारी के 17वीं पारी की बात पूछा है, तो 17वीं पारी तक का एवरेज 97 है। 17वीं पारी की बात पूछा मतलब आपसे इसकी वैल्यू पूछी x प्लस 3, क्योंकि ये जो एवरेज है ये तो 16 पारी तक का है और ये 17 पारी के बाद में, मतलब x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 48 माइनस कर देंगे तो x प्लस 3 की दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी, 17 में से 8 गया 9, 8 में 4 गया 4, 49। तो 49 अपने पास दोस्तों क्या आएगा, इसका औसत आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 30 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद में 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने लगेंगे। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे अब 30 आदमी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं काम को, तो टोटल काम कितना आएगा, 30 × 16 480। अब 480 काम है तो 30 आदमी 6 दिन तक काम किया, 180 काम कर लिया, काम बचा 300। अब इस 300 काम से लोग कितने आगे, 15 और आगे, तो 30 तो थे, 15 और आगे तो 45 लोग हो गए। अब 45 लोग बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा अपने पास में। तो दोस्तों यहाँ पे 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 20 और 15 से 3, तो 20/3 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। जल्दी से आप लोगों के पास 5 सेकंड टाइम में कमेंट करिए आंसर को। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सब बच्चों को, इस आंसर का आप लोग कमेंट करिए। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे पूछा पद, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस आप लोगों ने पढ़ी होगी एपी। तो एन टर्म का दोस्तों फॉर्मूला जानते होंगे आप, क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी। an अंतिम पद दे रखा है 87, फर्स्ट पद दे रखा है 9, n-1 डिफरेंस कितना है इनमें 3 का। ठीक है भाई, 9 इस साइड माइनस कर देंगे तो 78 इक्वल टू 3 n-1, 3 से 200 काटेंगे यहाँ पे 26 इक्वल टू n-1, इस साइड आएगा तो n की वैल्यू आएगी 26 + 1 27। तो नंबर ऑफ टर्न आएगा 27। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। तो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 5 सेकंड में, कौन बच्चा इसका पहले आंसर करेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर सब बच्चे कमेंट करिए भी आप लोग जल्दी। देखिए यहाँ पे 2 वर्गों के परिमाप है 52 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, पहले तो निकालेंगे अपन 2 वर्गों का परिमाप दे रखा तो 4a1 माइनस 2 वर्गों के परिमाप ये दे रखा अपने पास। ठीक है, तो साइड निकालेंगे पहले वर्ग को। 4a1 इक्वल टू 52 है, तो a1 दोस्तों यहाँ से आएगी 13, 4 से काटेंगे तो 4a2 इक्वल टू 20 है, तो a2 आएगी दोस्तों यहाँ से 5। अब बोला इनका जो क्षेत्रफल है ना वो दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर 169 और a2 का स्क्वायर 25, वो आपका तीसरे वाले के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे a3 का स्क्वायर, तो a3 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ से कितना आएगा 144, तो a3 कितनी आएगी दोस्तों यहाँ से 12,
तो तीसरे जो अपने पास वर्ग उसकी भुजा आ गई 12, उसका परिमाप निकालना, तो 12 × 4 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिफोर 4 × साइड होता है अपने पास, साइड कितनी है यहाँ पे 12, 48 अपने पास क्या आएगा दोस्तों, इसका परिमाप आएगा थर्ड वर्ग का। चले आगे देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जल्दी से आंसर कमेंट करिए, ओनली फॉर 5 सेकंड में। ठीक है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई, तो लेंथ निकालनी पुल की। अब आपके पास जो यूनिट है उनको सेम करना पड़ेगा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पे मिनट में, और पूछा आपसे मीटर में। ठीक है भी, तो मीटर मतलब मीटर पर सेकंड होता है, तो किलोमीटर में चेंज करेगा पहले मीटर पर सेकंड में, तो 9 × 5/18 होगा चेंज मेरे पास, इंटू में 15। अब मिनट को चेंज किसमें करना, सेकंड में, तो 15 × 60, तो 9 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 बार, 2 से काटेंगे 30। ठीक है भी, अब 15 × 75, 75 × 750 × 5 25, 7 × 5 35, 9 × 2 = 18, 2 से काटा 30, और 15 × 3 = 45, 450, सॉरी 450, 450 × 5, तो 5 × 5 = 25, 520, 2250, तो 2250 मीटर पुल की लंबाई आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, ये अगले क्वेश्चन है 5 आप लोग की, वो अपना डीआई बेस पे क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन 5 क्वेश्चनों दोस्तों आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसका, देखो 5 अपने पास कंपनी है PQRST, इसमें जनवरी में इतना सेल्स किया, और फरवरी में इतना किया है, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, और मई में इतना। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। तो जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे, जनवरी से अप्रैल, जनवरी से अप्रैल कंपनी एस में 85, और अप्रैल में कितना 140, तो कितना बढ़ा है यहाँ पे, ये बढ़ा है 55। कितना बढ़ा है, 55 बढ़ा है, 140 - 85 55 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 85 पे, इंटू 100। अब 5 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 11, 5 से काटेंगे, 5 × 5 17, तो 1100 / 17, तो 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 105, 17 × 6 = 102, 17 × 6 = 102। ठीक है, 102 यहाँ पे 8 और 0, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, तो 64 सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है। 64.71% की दोस्तों क्या हुई यहाँ पे, इनमें जो उत्पादक है इनका प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि हुई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मार्च अप्रैल मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में 20% हल्के स्टील से बने थे। तो मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए हल्के स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन शानदार है। तो टोटल निकाल लेते हैं अपन, मार्च अप्रैल मई में टी द्वारा, उसका 32% निकाल लेंगे। तो निकालो यहाँ पे, मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, यहाँ पे देखो मार्च टी का, मार्च ये रहा, मार्च अप्रैल और मई टी का, जोड़ो यहाँ पे, तो 120 165 165 दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 16 दूनी 32, 330, 5 5 10, 6 6 12 1 13, 230 और 120, 330, 450, जोड़ लो एक बार इसको, 5 5 10,
6 6 12 और 2 18, 1 2 3 1 4, 480 आ रहा भैया। तो 480 आ रहा है इसमें। क्या पूछा है एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन में कि कंपनी मार्च अप्रैल और मई में मिला कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% हल्के स्टील से बने थे। तो मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए हल्के उत्पादों की संख्या निकालें। ठीक है, तो 480 का निकालो 32%। ठीक है, शून्य शून्य कैंसिल। 480 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए था 500। इसका 500 क्यों नहीं आ रहा है इसमें? आउट ऑफ टोटल नंबर मार्च अप्रैल और मई कंपनी टी, एक बार देखो इसको, मार्च और अप्रैल और मई, 5 5 10, 6 6 12, 2 14, एक 15 आएगा ना, यहाँ पे 15 आएगा, 15 450 है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 450 आ रहा है ना, हाँ 450 आ रहा है। 450 का निकालेंगे 32%। शून्य शून्य, 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 16, 16 नंबर 144। तो 144 जो अपने पास प्रोडक्ट है वो क्या है? हल्के मटेरियल के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पूछा फरवरी कंपनी पीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या। तो पीएसटी फरवरी में, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, फरवरी में पीएसटी, फरवरी में पीएसटी, पी और एस और टी, तो 110 और 90, 200, 200 और 55, 355। तो 355 को मैं यहीं भाग कर रहा हूँ, 355 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 और 5, 3 8 24, 118 पॉइंट समथिंग आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो 118 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार आप ट्राई करिए क्वेश्चन ये, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे एक बार। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अनुपात क्या है? तो रेशियो निकालना, पी और आर द्वारा बेचे गए कुल संख्या और अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। ठीक है, पी और आर का पूछा है यहाँ पे। ठीक है, पी और आर का मार्च और अप्रैल का। तो देखिए यहाँ पे पी और आर, पी और आर का देखिए मार्च अप्रैल यहाँ पे। तो मैं इसको कर रहा हूँ सोल्व, यहीं सोल्व कर रहा हूँ पी आर का। पी और आर, ठीक है भाई, पी और आर का मार्च का, मार्च और अप्रैल। तो मार्च में 180 और अप्रैल में 160, 180, पी और आर का मार्च और अप्रैल में ना, और ये कितना बना दोस्तों यहाँ पे? 280, 380 सॉरी है ना, 6 शून्य 8 से 14, 1 1 2, 340। और आर में कितना बनेगा पी और आर का? यहाँ पे 0 5 5, 355। एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ये पढ़ा गया अपन ने। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, मार्च में पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए कुल संख्या। ठीक है, ठीक है। तो मार्च में पी द्वारा पी और आर द्वारा, ठीक है, ठीक है, पी और आर पूछा ना, ठीक है, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों। मार्च में पी और आर, तो पी ये रहा और आर ये रहा। मार्च में कितना हो गया?
तो 180 115 295, तो 295 रेशियो। और अप्रैल में POR अप्रैल में 160 और 240 400। ठीक है भाई, 25 से काटो यहाँ पे, तो 25 से कम 25 और 25 से 10 से 15 6 16 बार जाएगा। और 25 से कम 25 दोस्तों यहाँ से कितना बचेगा, 4 और 5, 25 से कम 25 और 4 और 5 220 बचेगा। और 25 8 दोस्तों 11.8 है, यहाँ से पॉइंट आएंगे दोस्तों, यहाँ पे शून्य आएगा। अब 2 से जाएगा ये 59 और 80, तो 59 रेशियो 80 दोस्तों। ऑप्शन कौन सा आ रहा है देखिए एक बार आप, 59 रेशियो 80, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए आगे, तो अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इसका ही, एग्जाम में DI आपका 100% आएगा। देखो तो अंतिम क्वेश्चन क्या, जनवरी मई में मिलाकर कंपनी Q द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीना में R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो जनवरी मई में Q द्वारा और समान महीना मतलब जनवरी में R द्वारा, समान महीने में R द्वारा बेची कुल संख्या। ठीक है भाई, जनवरी और मई में Q और R। देखिए यहाँ पे जनवरी और मई, तो जनवरी में Q और R ना, जनवरी और मई, जनवरी में दोस्तों यहाँ पे Q तो 80 है और मई में 120 है, ये 200 बन गए यहाँ पे। और R में कितना दोस्तों, यहाँ पे 155 और 130 285, इनमें अंतर कितने का दोस्तों, यहाँ पे 85 का। तो 85 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, 85 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।